नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। और यूपी तक जैसा हमने आपसे वादा किया था कि मथुरा की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, तो सीधे आपको दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण के। देखिए, विहंगम ये दृश्य है और हम इस समय मंदिर के प्रांगण में हैं और अद्भुत तस्वीरें हैं राधा कृष्ण की। और यहाँ देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं दिव्य दर्शन के लिए। अद्भुत तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है और सुबह मंगला आरती जब हुई थी तो और रौनक, जो छठा थी वो बिल्कुल विहंगम थी, अद्भुत थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है तो यही श्री कृष्ण के चरणों में है। आप घर बैठे हैं, मथुरा नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं आपको दर्शन करवाने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन करवाने के लिए। तो सुबह दिव्य शहनाई और नगाड़ों के साथ 5:30 बजे करीब मंगला आरती हुई और तब से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। तांता लगातार लगा हुआ है और बांके बिहारी की जय के नारे, राधा रानी की जय के नारे, बाल गोपाल की जय के नारे और हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की हर तरफ गूंज सुनाई दे रही है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई काफ़ी उत्साहित है, उत्साह चरम पर है और बनता भी है, क्योंकि कान्हा को कहते हैं ना लीलाधारी। उन्होंने अपनी एक एक लीला से, चाहे वो बाल रूप में उनकी लीलाएं हो, चाहे वो गोपियों संग उनकी प्रेम की लीलाएं हो, उनको छेड़ने की लीला हो, राधा संग उनकी रास लीला हो, उनका रूठना मनाना राधा के साथ, वो तमाम लीलाएं हमेशा याद की जाती हैं। और जैसा कि हम आपको यहाँ तस्वीर दे रहे हैं, कुछ भक्तों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा सिक्योरिटी का एक मसला यहाँ पर है, लेकिन कोशिश होगी बात करें। दर्शन हो गए? जी जी मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन। कहाँ से आए हैं? हम लोग हैं जो दमोह से आए हैं। अच्छा, तो जयकारे? हाँ, लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे 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 राधे। देखिए, मन मतवाला हुआ जाता है राधे राधे, और यही सबसे खासियत है कि प्रेम शाश्वत है। कान्हा ने सिखाया, बताया। एक बाल गोपाल यहाँ पर है, इससे भी। अरे क्या कहोगे? राधे राधे। दर्शन हो गए? हाँ जी। तो देखिए कितना ज्यादा उत्साह है। कुछ और भक्तों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, दर्शन हो गए श्री कृष्ण? अच्छे, बहुत अच्छे हुए। कैसा लगा? आराम से हुए? हाँ, आराम से हुए, तसल्ली से हुए, अच्छे हुए। सारी व्यवस्थाएं ठीक लगी? जी हाँ, अच्छी लग रही है। कितनी देर से आप लोग लाइन में थे? हम सुबह आए तो 9 बजे। 9 बजे से लाइन में थे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। तो देखिए, घंटों इंतजार के बाद जब कान्हा के विहंगम दर्शन होते हैं तो अद्भुत हो जाता है नज़ारा। लेकिन आज रात को जब 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा, उस समय की तस्वीरें भी बेहद खास होंगी और आंखें तरस रही हैं बाल गोपाल के उस दर्शन के लिए। तो रात का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 11 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और प्रथम पूज्य गणपति महाराज की पूजा पहले होगी, नवग्रहों की पूजा पहले होगी और उसके बाद बांके बिहारी के दर्शन होंगे, उनके बाल रूप का जन्म होगा और उसके लिए भी अद्भुत तैयारियां की गई हैं। श्री हरिकांता ड्रेस तैयार की गई है, जिसे दिल्ली कोलकाता से आए कारीगरों ने तैयार किया है, जिसमें जरी का काम है, सिल्क के वो कपड़े हैं, अद्भुत वो है। तो रात की जो पूजा होनी है, जो बाल गोपाल का जन्म उत्सव रात को होना है, उसकी क्या तैयारियां हैं, उस पर हमने यहाँ जो कमेटी है, ट्रस्ट है, मंदिर समिति है, जो उसके सचिव कपिल शर्मा जी से बात की थी। तो जरा वो सुनिए, उसके बाद ये विहंगम तस्वीरें और आप तक पहुंचाएंगे। ये करतल ध्वनि जो आप सुन रहे हैं, किस तरह से करतल ध्वनि के साथ ये भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते जाएंगे। नमस्कार, मथुरा में आप सभी का स्वागत है। पहले ये तस्वीरें देखिए, भक्तों की ये भीड़ देखिए और ये साजो श्रृंगार देखिए, क्योंकि बस कुछ घंटे बाद नंद के घर नंदलाला पैदा होंगे तो उसकी बधाइयां यहाँ पर बजनी शुरू हो जाएगी। और कोविड के उस बुरे दौर के बाद जब एक बार फिर से भक्ति का सैलाब है, भक्तों का ये हुजूम है, तो खास तैयारियां भी हैं। तो क्यों ना यूपी तक के जरिए आप जानिए कि भाई इस बार मथुरा में क्या कुछ खास हो रहा है। तो हमारे साथ जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव हैं कपिल शर्मा जी, उन्हीं के जरिए हम जानेंगे। सर जी, कितनी खास इस बार की जन्माष्टमी है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव नित्य नूतन और चिरंतन है।
जब भी आप भगवान का जन्म होगा आपको ऐसा आभास होगा कि भगवान प्रकट होने ही वाले हैं। कभी नहीं लगता कि 5248 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा लगता कली की बात थी। कली तो गोकुल गए थे, कली तो कंस के कारागार में प्रकटे थे। तो भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्मभूमि का महत्व वैकुंठ से भी ज़्यादा है, क्योंकि भगवान ने श्री कृष्ण रूप में लीला इसी भूमि पर की है। देव देवादिदेव महादेव के लिए भी दुर्लभ ऐसा जन्माष्टमी महोत्सव जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, उसके लिए बड़ी भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही हैं, की गई हैं। भगवान श्री हरिकांता पोशाक को धारण करके भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। ये बहुत खास है। श्री हरिकांता पोशाक जो भगवान के दीदार में और चार चांद लगाएगी, उनका जो भव्य स्वरूप है उसको और बढ़ाएगी। तो ये श्री हरिकांता पोशाक, आपके मन में सवाल जरूर होगा कि ये कैसी पोशाक होती है, श्री हरिकांता क्या है? श्री हरिकांता श्री राधा जी का नाम है, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तो भगवान की पोशाक का नामकरण श्री हरिकांता इस वर्ष किया है। जो जरी, जरदोजी, मोती, रत्नों से जड़ित पोशाक जब भगवान धारण करेंगे, नवरत्न का कंठा धारण करेंगे, करघनी धारण करेंगे, पायल धारण करेंगे, भगवान का वो स्वरूप बहुत ही अद्भुत और अलौकिक होगा। ठाकुर जी इस वर्ष सारंग शोभा पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। मोर की आकृतियों के मध्य, पुष्प मोरों के मध्य विराजमान ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण स्वरूप निश्चित ही भक्तों के चित्त को चुरा लेंगे। ठाकुर जी इतने सुंदर स्वरूप होगा। तो भगवान का ऐसे दिव्य श्रृंगार की व्यवस्था की गई है। मंदिर चारों तरफ भगवा ध्वज से लहरा रहा है। मंदिर में चारों तरफ भगवा ध्वज लगे हुए हैं। और इस वर्ष हमारा संकल्प जो ठाकुर जी के सामने हम लेंगे, पूजा का संकल्प, मुख्य आयोजन का संकल्प होगा, प्रभु आपकी कृष्ण की जन्मभूमि, आपकी पवित्र प्राकट्य भूमि पुनः अपने पुरातन मूल स्वरूप को प्राप्त करे। और इसके लिए इस बार आप लोगों ने थीम भी रखी है कि जब कान्हा का जन्म हुआ था, जो स्थितियां थी, जो हालात थे, बिल्कुल हूबहू वही कारावास, वही वहां पर रक्षक, सब कुछ वैसा ही आप लोग इस बार फिर से वैसे ही कर रहे हैं। भगवान के मुख्य गर्भगृह का द्वार पूरब में था। वर्तमान में पूरब दिशा में दीवाल है, ईदगाह बनी हुई है। हमने भगवान का प्रवेश उत्तर दिशा से होगा, हमारे भक्तों का निकास गर्भगृह में दक्षिण दिशा से होगा। पश्चिम दिशा में भगवान विराजमान होकर दर्शन देंगे। और पूरब दिशा में हमने जो एग्जिस्टिंग गेट है उस पर ताले, पहरेदार आदि सब लगवाए हैं। भगवान इनको खोलिए, मंदिर का विस्तार होना ही चाहिए। आपके जन्मभूमि अपने पुरातन मूल स्वरूप में वापस आनी ही चाहिए। धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए। धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए। और इसलिए ये सांकेतिक यहाँ पर तैयारी की गई है कान्हा के जन्म के लिए। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो शायद आप जानना चाहते होंगे। ये मसला जो दीवार वाला है, ईदगाह वाला है, उस पर तो हम तफसील से बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि आज तो भक्ति में मन डूबा हुआ है। कृष्ण कन्हैया की वो नटखट अटखेलियों की बात होती है, तो उनको माखन मिश्री तो बहुत पसंद था, ये आप सबको पता है। तो प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कान्हा के दर पे जो भक्त आएंगे, उनके चित्चौर के दर पे, तो वो क्या लेकर जाएंगे, प्रसाद में क्या मिलेगा? इस बार ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद बड़ा अनूठा और विशिष्ट होता है। भगवान को मेवे की, मिंगी की, चिरौंजी की, इन सब की बर्फियां, कतली कहते हैं हम लोग, ठाकुर जी को मेवे के लड्डू, व्रत का प्रसाद, साथ साथ जो इस जन्म अष्टमी का मुख्य प्रसाद होता है, भगवान के जन्म महाभिषेक का पंचामृत प्रसाद। वो उसके लिए कहा गया है कि मनुष्य शरीर में चूंकि पंच तत्व है, मनुष्य ही उस प्रसाद को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के लिए भी वो दुर्लभ है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ। तो ये देखिए, जयकारे के साथ भक्तों का सिलसिला आने का जारी है और अलग अलग रंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ इस प्रांगण की सजावट देखेंगे तो अद्भुत सजावट है यहाँ पर। और झीने पर्दे की आंट से राधा कृष्ण का दर्शन करवाया जा रहा, दीदार करवाया जा रहा, और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। कहाँ से आए, कहाँ से? राधे जालौन से। यूपी से ही। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा दादा, हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई। अच्छा, हरदोई से। राधे राधे, राधे राधे।
देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं लगातार और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। और अगर इंतजामों की हम बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, पंखे चल रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा मथुरा में हो रही है। लेकिन अगर हम साज सजावट की ही बात करें तो प्राचीन वो समय जब कान्हा का जन्म हुआ था द्वापर युग में, इस बार द्वापर युग को उतारने की एक कोशिश की गई है। अगर गर्भगृह की तस्वीरों को हम दिखाएं, अपने सहयोगी जलनीश से कहेंगे कि गर्भगृह की तस्वीरें दिखाएं। गर्भगृह में इस बार जैसा कि हम सबको पता है कि कान्हा का जन्म जो है वो जेल में हुआ था, कारागार में हुआ था। वहाँ पर जब उनके मामा कंस ने देवकी माँ और वासुदेव को बंद कर दिया था, वहीं पर जन्म हुआ था श्री कृष्ण का। तो इस बार उसी तरीके से कारागार बनाया गया है, पहरेदार वहाँ लगाए गए हैं। बिल्कुल वही तस्वीर उतारने की कोशिश की गई है ताकि जो दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कान्हा के, वो उस अनुभूति को महसूस कर सके जो उस वक्त थी, जो स्थितियाँ थी। इसके साथ ही साथ आप कृष्ण चबूतरे की रौनक भी देखेंगे तो वहाँ पर भी अद्भुत सजावट की गई है। वहाँ पर भी जो है ऐसी ही सलाखें बाहर भी बनाई गई हैं और भगवा रंग की पताकाएं, धर्म ध्वजा जिसे कहते हैं, और क्योंकि धर्म योगी कहते हैं श्री कृष्ण को, तो वो भी जगह जगह फहराती दिखाई दी जाती हैं। तो अद्भुत साज सजावट है। उसके साथ जब आप गर्भगृह से बाहर निकलेंगे तो गर्भगृह के सामने जो है वहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी हो रहा है और हमने कोशिश की है वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाने की। तो आगे वो तस्वीरें भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो लेकिन देखिए, भक्त जैसे जत्थे के रूप में आगे बढ़ते हैं, जयकारों से गूंज उठता है ये पूरा प्रांगण। और आप घर पर अगर बैठे हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं और मन में कहीं ये चल रहा है कि काश हम भी मथुरा में होते, तो उसलिए यूपी तक आपको सीधे मथुरा ले आया है। आप दर्शन कर सकते हैं सीधे इन तस्वीरों में, कान्हा के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह की तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते चल रहे हैं, वहाँ के दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ जगह जगह आपको तमाम टोलियाँ मिल जाएंगी, गीत संगीत मिल जाएगा, सोहर मिल जाएगा, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ऐसे ही भक्तों से आपको मिलवाएं। तो अभी कुछ देर पहले हमें कुछ ऐसे भक्त मिले थे, तो अपने सहयोगी जलनीश से कहूँगी कि ज़रूर उनसे बात जो हमने की है, किस तरीके से वो कान्हा के रंग में रंगे हुए हैं, कैसे वो अपने गीतों के जरिए कान्हा के प्रति अपने भाव को प्रकट करते हैं, ज़रा वो भी दिखाएं। जिधर देखो मथुरा में कान्हा की नगरी में हर तरफ भक्ति रस है, लोग डूबे हुए हैं कान्हा के जयकारे में। अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बीन की धुन पर लोग थिरक रहे थे कान्हा को मनाने के लिए, कान्हा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आए, उनके बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, उनके भक्त आए हैं। तो जरा उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? जबलपुर। जबलपुर से आई हैं, दर्शन हो गए? जी, अभी यहाँ के करे हैं जन्मभूमि के, अभी वृंदावन जाना है। तो कल जन्माष्टमी पे? कल पूरा 3 दिन रहेंगे यहाँ पर। 3 दिन रहेंगे, अच्छा। तो कुछ कान्हा के लिए क्या कहेंगी, मतलब कुछ गाएंगी, कुछ कहेंगी? नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अच्छा। आजा आजा आ भी जा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा आजा आ भी जा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जितने भी भक्त यहाँ पर आपको जब हम तस्वीरें और दिखाएंगे कि कतारों में लगे हुए हैं, बस वो यही कह रहे हैं कि अखियां तरस गई हैं, अब तो दर्श दिखा दो, है ना। तो सर, आप कहाँ से आए? मैं एमपी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट विदिशा से। विदिशा से। नाम क्या है? राहुल मानव। तो यहाँ पे जो पहली बार आया हूँ मैंने एडवोकेट की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से पास की है और मैं यहाँ की लीला और मेरी अर्जी लगी थी। आज भी ईश्वर है। कुछ लोग कहते हैं, लोगों को भड़काते हैं, ईश्वर नहीं है, अंधविश्वास है। हम उनको चुनौती देते हैं, हमारे सामने नहीं, कान्हा जी के सामने जाएं, उनको प्रमाण प्रत्यक्ष मिलेगा। ये आज भी विश्वास है। और प्राकृतिक का मतलब कोई व्यक्ति बता दे इस भारत देश के अंदर कि प्राकृतिक होती क्या है। लोग गुमराह कर देते हैं, प्राकृतिक है वो तो पेड़ होता ही, वो तो गौ माता होती। तो ये चीजें हम उनको प्रमाण नहीं, कान्हा जी देंगे। कान्हा जी देंगे, बहुत विश्वास है कान्हा पे। तो कान्हा के लिए क्या कुछ गुनगुनाएंगे, छोटे से बाल गोपाला को मनाएंगे? है कुछ भी है, 2 पंक्तियां हैं हमारी देहाती भाषा में। तो बुलाते थे हम लोग, हम गाना गाते हैं जब गाय चराते थे हम, तो उनके लिए हम बोलते हैं, अरे बरसाने में कब आहो आहो केने आहो, बरसाने में कब आहो
आहो केने आहो, अरे दैया जमो कभी खाहो, खाहो के न खाहो बरसाने में। तो ऐसा है, बरसाने में हम लोगों की अर्जी रहती है, मन में विश्वास है, आस्था है, और आज भी वो हमारी सुनते हैं। हमें प्रत्यक्ष दिया, हमें प्रमाण दिया। हमने एक रात में पढ़ाई कर के 6 पेपर थे हमारे, हमने फर्स्ट डिवीज़न बनाई, अच्छे मार्क्स आए हैं LLB में। तो कहता है कि कान्हा के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता और कान्हा के दर पे हाजिरी लगाने वालों की कमी नहीं होती। आप कहाँ से आए? जी मैं जिला गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? कौशल। कौशल जी। तो कौशल, कान्हा के लिए क्या कहेंगे बाल गोपाला? बस बंसी वाले से सभी के लिए आशीर्वाद ही मांगेंगे। और तमन्ना जो लेके आया हूँ, मैं काफी दिन से आ रहा हूँ, मेरी हर तमन्ना पूरी हो रही है। मेरा हर वक्त चरणों में मैं अपना सर अभिनंदन करता हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बंसी वाले से कहता हूँ सभी को ऊपर अपना हाथ रखे। तो कान्हा की जय जयकार तो कर दो भाई। बंसी बारे की जय, बोल बंसी बारे की जय। देखिए, बंसी वाले के जो भक्त हैं वो बाबा के अपने छोटे से नंद गोपाला के दर्शन के लिए यहाँ पर है। आप कहाँ से आए भैया? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से, थाना दन्नार पड़ता है मेरा। नाम क्या है आपका? शैलेंद्र। तो जन्माष्टमी पे यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है, हर जगह से अच्छा है यहाँ तो प्रभु ने स्वयं अवतार लिया है। और इनके लिए मैं कुछ 2 पंक्ति गाना चाहते हैं। राधा जी बुला रही हैं, और सखियाँ कैसे बुला रही हैं, जब वियोग में इनके तड़प रही थी तो सखियों ने कहा कैसे बुला रही राधा जी। गजरा सजा रही है, गजरा लगा रही है, श्याम तेरी राधा तुझे बुला रही है। घटा चा रही है, पर्दा लगा रही है, श्याम तेरी राधा तुझे बुला रही है। तो और कोई है जो कान्हा के दर पे हाजिरी लगाने के लिए कुछ गुनगुनाना चाहता है, कान्हा से कुछ कहना चाहता है? चलिए ठीक है। तो कान्हा तो सबके मन में बसते हैं, और कान्हा देखिए बालक के तौर पे अपनी तमाम लीलाओं से, अटखेलियों से सबका मनमोह होते हैं। जब बड़े होते हैं तो रास रचा करके प्रेम का संदेश भी देते हैं। राधा के साथ उनके प्रेम को शाश्वत प्रेम बोलते हैं कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर और बड़े होते हैं तो सखा के तौर पर किस तरह से सुदामा जब भागे आते हैं तो वो उनके नीरों से पांव धो देते हैं, और जब द्रौपदी उनको पुकारती हैं तो किस तरह से चीर बढ़ा करके वो अपना धर्म निभा देते हैं। सारथी बनते हैं तो धर्म का पाठ पढ़ा देते हैं। ऐसे हैं कान्हा, जिन्हें कहते हैं कि सभी कलाओं में निपुण, और ऐसा कोई हो नहीं सकता। और जब कान्हा की भक्ति में लोग डूबते हैं तो उससे बेहतर आनंद और कोई हो नहीं सकता। तो देखिए, अद्भुत तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो लोग यहाँ, जो भक्त मथुरा नहीं पहुँच पाए हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कान्हा कण कण में व्याप्त हैं, हर शख्स में है वो। उनकी लीलाएं हर तरफ आपको दिखाई देंगी। और मथुरा से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और देखिए कि किस तरह से भक्त यहाँ पर तमाम मुश्किलों को पार करके पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज जन्माष्टमी, हालांकि जन्माष्टमी को लेकर भी कुछ कन्फ्यूज़न था कि भाई जन्माष्टमी 18 को है कि 19 को है, लेकिन यहाँ पर आज 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है उदय तिथि के अकॉर्डिंग। और आज रात जो है, हालांकि जो जन्माष्टमी है वो 11 बजे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन अष्टमी खत्म होने के बावजूद यहाँ पे 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो आज रात में आप लोग क्या देखेंगे, किस तरह से आपको यूपी तक दर्शन करवाएगा श्री कृष्ण के, वो हम आपको बता देते हैं। 11 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले गणपति महाराज, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि वो प्रथम पूज्य हैं, तो गणपति जी की पूजा अर्चना होगी, नवग्रहों की पूजा होगी, और उसके बाद पंडित जी एक हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और विस्तार से समझ लेंगे कि आखिर पूजा अर्चना कैसे होगी। तो उनसे हम बात करेंगे। तो तब तक आप दर्शन करिए। तो जैसा कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंडित जी से बात कर सके, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि 11 बजे जब पूजा शुरू होगी उसके बाद 1008 पुष्पों से ठाकुर जी का सहस्त्र अर्चन होगा।
उनका आह्वान किया जाएगा और उसके बाद रात में 12 बजे तब तक ये तमाम पूजा अर्चना उनका आह्वान किया जाता रहेगा। उसके बाद 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा, उनका जन्म होगा और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं एकदम माकूल रखी गई हैं शाम के कार्यक्रम को लेकर भी, ताकि सुरक्षा का इंतज़ाम रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको ना हो। शाम को जब रात में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा तो एक साथ करताल ध्वनियाँ सुनाई देंगी, ढोल नगाड़े सुनाई देंगे और यहाँ झांझ मंजीरे मृदंग सब एक साथ जब गूंजेंगे तो वो तस्वीरें भी बिल्कुल अद्भुत होंगी और वो तस्वीरें भी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। यहाँ एक अम्मा है, बहुत खुश हो रही हैं, दर्शन हो गए? हाँ, कहाँ से आई हैं? राजगढ़ जिला से। राजगढ़ से, एमपी से आए हैं? हाँ, एमपी से, राजगढ़ जिला से। हाँ, तो कैसा लगता है? भजन कीर्तन हो क्या? अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। कृष्ण भगवान का न्यू अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है जैसे आज ही भगवान ने जन्म लिया, आज ही जन्म लिया, अभी लिया। गर्भगृह देख लिया आप लोग? ऐसा ही लग रहा है। हाँ, गर्भगृह देखे आप लोग वहाँ जो इसे जेल ऐसे बनाई गई है कारागार? बिल्कुल देखा है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो जयकारे भी तो कर दीजिए। कन्हैया की जय, कन्हैया की जय। आप लोग कब से यहाँ पर हैं? हम कल से आए, से आए हैं, कल भी दर्शन किए? आज ही किए। कितनी देर लाइन में लगना पड़ा? हमको कम से कम 3 घंटा हो गया। घंटे से लगे थे। बाकी व्यवस्थाएं ठीक है? सब ठीक है, अच्छी ठीक है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कुछ खास लाए आप लोग कान्हा के लिए यहाँ पे, बाल गोपाल के लिए? हाँ, यही सब दिन नहीं आवार, सब दिन लड्डू लड्डू लाए थे कान्हा के लिए। तो देखिए मैं गिर गया हमारा तो भीड़ में। कान्हा ने ले लिया, खा लिया। तो देखिए हाँ, उनको पसंद आया, कह रहे लड्डू लेकर आए थे लोग दर्शन करने, यहाँ मथुरा से ही। तो कैसा लग रहा है इस बार, जब 2 साल तो ढंग से मना नहीं ना त्योहार, इस बार है तो कैसा लग रहा है? हम तो पहली बार आए। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है हमें देखकर। हाँ, ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। अम्मा इतनी बूढ़ी है, कितने घंटे खड़ी रही कतार में, लाइन में? 3 घंटे खड़े रहे। 3, अम्मा बोलिए। बाल गोपाल के लिए क्या कहेंगी लाड में? हाँ? अपने लाडीले के लिए क्या कहेंगी? बेटा प्यार करेंगे, कहेंगे। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, हमारे लाला का आज का जन्मदिन है, जिसमें सभी बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है जो हमारे मथुरा शहर में इस शुभ अवसर पर यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए इस उत्सव को बहुत भव्य और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ की जनता का भी बहुत ही उनका मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी उस हद तक जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं उनके लिए भोजन फल वितरण में काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं। इधर पुलिस प्रशासन से लेकर पूरे अधिकारी वगैरह सभी उनकी देखरेख में लगे रहते हैं। बाल गोपाल भी आ गए, अपने सहयोगी से कहूँगी इधर दिखाइए जरा बाल गोपाल के, कि कैसे छोटे छोटे अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर लोग सजा करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, छोटे से बाल गोपाल, कितना सुंदर इनका श्रृंगार किया गया है। थोड़ा सा पास लाएंगे, और इनको भोग भी लगाया गया है। इनकी छोटी सी कटोरी में पेड़ा रखा है, मखाना रखा है, कितना अद्भुत श्रृंगार है। किसने सजाया? मैंने। आपने सजाया है? अच्छा, कब से है ये बाल गोपाल आपके पास? 5 साल हो गए। हर साल आते हैं जन्माष्टमी पे? अच्छा, तो रात में भी रहेंगे यहाँ? भीड़ की वजह से नहीं रहेंगे। पगड़ी कितनी खूबसूरत है देखिए, और कहते हैं कि कान्हा को नीला और पीला रंग बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये जो छोटे से 2 बाल गोपाल थे, एक ने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी और एक ने नीले रंग की। और जैसा कि हम बता रहे थे कि यहाँ पर जब आज रात में तो कोई रहो ही ना, सब जा रहे, बच्चा तो बाहर है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, लोग कह रहे हैं, और स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा जो बाहर से लोग आते हैं उनकी मदद कर रहे हैं। अभी एक सज्जन हमारे साथ थे तो वो ये बात कह रहे थे। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि तमाम चीज़ें जो भी चल रही हो उसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो हैं कान्हा के भक्तों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और जो पोशाक यहाँ पर कान्हा को रात में पहनाई जाएगी वो भी मुस्लिम कारीगरों ने तैयार की है, ये जानकारी हमें मिल रही है। हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है। तो कान्हा जो प्रेम का संदेश देते हैं, तो यहाँ पर कौमी प्रेम भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपसी प्रेम
देखने को मिल रहा है। और भक्त और भगवान का प्रेम तो अद्भुत है ही, जो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। और देखिए ये सिलसिला थम नहीं रहा है, और यकीन मानिए बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पर लंबी लंबी कतारें कल से ही लगी हुई हैं। और कल स्थिति ये थी कि 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच गए थे। तमाम होटल्स हो चाहे धर्मशाला हो, सब पूरी तरीके से फुल हो गई थी। लोग सड़क पर रात गुजारते हैं, वहाँ पर सोते हैं, और उनसे जब पूछा जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है क्या, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है, तो वो कहते नहीं, कान्हा के लिए सब कुछ स्वीकार्य है। बस कान्हा का प्रेम ही ऐसा है जिसमें हर कोई डूब जाता है। हमारे सहयोगी मदन गोपाल भी यहाँ पर है, इनसे और ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम जानकारी लेते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए। तो मदन जी, आप तो यहाँ पर हर बार जन्माष्टमी देखते हैं, नॉर्मली भी जब यहाँ कान्हा का दरबार खुलता है तो लोग पहुँचते हैं दर्शन के लिए, तो वो देखते हैं। इस बार की जन्माष्टमी आपको कितनी अलग दिखती है? देखिए, इस बार जो जन्माष्टमी 2 साल बाद कोविड के हो रही है, तो जो लोगों की भीड़ है, जो इतनी भीड़ पिछले 2 सालों में नहीं आई थी, इस बार लोगों की भीड़ बहुत है और पूरे बाज़ार में, पूरे मार्केट में लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो लगता है कि इस बार कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग दर्शन करने की आज संभावना है कि 1 करोड़ लोग दर्शन करेंगे। जो लाइन पहले छोटी लगती थी, अब अभी मैं आ रहा हूँ मौके से देख के, इतनी बड़ी बड़ी कम से कम 7 लाइन लगी हुई हैं और 7 खचाखच भरी हुई हैं। और उसके बाद भी लोग पीछे लगे हुए हैं, कब हमारा नंबर आएगा, कब हम आगे जाएंगे और कब भगवान श्री बांके बिहारी के श्री कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए यूपी तक की कोशिश है कि घर बैठे ही आपको दर्शन भी करवाते। तो आप लगातार सीधा प्रसारण यहाँ से देख रहे हैं, मंदिर के प्रांगण से ही, मंदिर से ही। और साथ ही साथ हम सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, 3 जोन में ये सुरक्षा बांटी गई है। येलो जोन है, रेड जोन है और ग्रीन जोन है। और 3 जोन के बाद इसमें 12 सेक्टर बनाए गए हैं। 12 सेक्टरों में करीब 1200 सुरक्षाकर्मी जो है कांस्टेबल लगे हुए हैं, करीब 200 लोग LIU के लगे हुए हैं, 200 महिला कांस्टेबल लगी हुई है और 20 डिप्टी SP लगे हुए हैं और 5 SP लेवल के अधिकारी इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो अगर टोटल बात की जाए तो लगभग 2000 लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लगे हुए हैं, जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा वो सुरक्षा के बीच में, कड़ी सुरक्षा के बीच से निकल के आएगा। और श्रद्धालुओं से मैं यूपी तक के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो देख रहे हो, कोई भी सामान लेके ना आए अपने साथ, मोबाइल ना लाएँ, पर्स न लाएं, पानी की बोतल ज़रूर लाएं, बाकी और कोई सामान ना लेके आएँ। अपनी चप्पल जो यहाँ इन्होंने जूता स्टैंड बना रखे हैं वहाँ पे उतार के आएँ, अपना सामान सही जगह पे छोड़ के आएँ और छोटे बच्चों को साथ ना लाएं। जो मैं देख के आ रहा हूँ पीछे बहुत भीड़ है लोगों की, तो छोटे बच्चों को अपने साथ ना लाएं और छोटे बच्चों को छोड़ाएं। अभी देखा था, अभी हम देख के जहाँ लाइन लगी हुई है, भीड़ है जहाँ पे, तो वहाँ 2-4 जो महिलाएं थी वो भी बहुत परेशान थी, तो उनको वहाँ से हटा के एम्बुलेंस में बिठा के भेजा गया है। तो हाँ, तो यहाँ जो भी है लोग अपने छोटे बच्चों को न लाएं और खुद ही आएँ और सामान को क्लॉक रूम में रख के ही आएँ। अच्छा, डी गेट के पास हमें एम्बुलेंस भी दिखी थी, 108 है नंबर, इसको भी लगाया गया यहाँ पर, तो वो क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा और विस्तार से? करीब 10 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से लोगों की एंट्री हो रही है अलग अलग। एक पोतरा कुंड है, एक गोविंद नगर है, एक डी गेट चौकी है, एक श्री कृष्ण जन्म स्थान है, एक भूतेश्वर मार्ग है। तो 10 लोग ऐसे पॉइंट हैं, 10 जगह जहाँ से लोगों की एंट्री हो रही है। 10 जगह पे डॉक्टर, पुलिस, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबंद हैं एकदम, और श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है, तो इसलिए श्रद्धालुओं को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है, गर्मी है, उमस है, तो इससे लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। बाकी सारी जो व्यवस्थाएं प्रशासन की वो ठीक है। योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे, तो वहां से कुछ अपडेट मिल रही है? हमारी कोशिश है कि हम वहां से भी लाइव दिखा। हाँ, अब देखिए, योगी जी यहाँ 1 बजे पहुँचेंगे। 1 बजे पहुँचने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे, संत विजय कौशल जी महाराज हैं, उनके यहाँ जाएंगे। और एक अन्नपूर्णा रसोई आज यहाँ शुरू हो रही है, जिसमें करीब 6000 लोगों को रोज़ मुफ्त भोजन मिलेगा वृंदावन में। तो पहले उसका उद्घाटन करेंगे योगी जी। उसके बाद TFC सेंटर है यहाँ, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे साधु संतों से बात करेंगे और वहाँ पे एक छोटा सा एक उनकी सभा होगी छोटी सी, जिसमें साधु संत और जो BJP के लोग हैं यहाँ के वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद 4 बजे वो श्री कृष्ण जन्म स्थान में आएंगे यहाँ पे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। यहाँ भगवान का सहस्त्रार्चन करेंगे, पूजा करेंगे जो भी विधि विधान से है। 4 बजे से 4:30 तक यहाँ रहेंगे और 4:30
बजे यहाँ रामलीला मैदान है जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ से फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बिल्कुल आज की जो महा कवरेज है उसमें हर एक एंगल से हम आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी तक के जो दर्शक हैं, जो घर बैठे कान्हा की लीलाओं को जानना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीधा प्रसारण मंदिर परिसर से हम कर रहे हैं। तो देखिए कि कितने अद्भुत पीले पीतांबर ड्रेस में यहाँ पर कान्हा लग रहे हैं और अगर आप करीब से देख पा रहे हो तो इसमें मोर की आकृति बनी है और यही एक बहुत खास ड्रेस तैयार की गई है कान्हा के लिए, राधा जी के लिए। और इसमें क्योंकि कहते हैं ना कि कृष्ण जो थे मोर मोरनी के रूप में राधा कृष्ण कई दफ़ा रास रचाते थे, उनकी लीलाएं होती थी, तो वो विहंगम तस्वीर भी यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि पर्दे की आड़ से भगवान के दर्शन करवाए जा रहे हैं। देखिए, ये पर्दा भगवान का इसलिए डाला जाता है क्योंकि श्रद्धालु बहुत आते हैं यहाँ पे और ठाकुर जी की जो छवि है वो बहुत सुंदर होती है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो लोग देखें तो एक छोटी सी, जो कहते हैं हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं, ब्रज भाषा में, कि छोटी सी ओट बनी रहे भगवान के लिए, तो इसलिए पर्दा जो थोड़ा सा लगा रहता है, कभी हटा दिया जाता है, कभी लगा रहता है। ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, उनको नज़र ना लग जाए भक्तों की, क्योंकि भक्तों की नज़र भगवान को कभी भी लग सकती है। तो भगवान बहुत सुंदर हैं और हरी कांता पोशाक आज भगवान ने पहनी हुई है, जो ब्रज के करीब 20 कारीगरों ने बनाई है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है ये। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि स्वर्ण के तार से ये पोशाक बनाई गई है हरी कांता, और स्पेशली आज जन्माष्टमी का भगवान का जन्म होगा उसके लिए तैयार कराई गई है और ठाकुर जी ने धारण की है। तो ठाकुर जी नज़र ना लगे ठाकुर जी को, इसलिए तो भगवान को थोड़ा सा जो कपाट है जालीदार डाल दिया। हाँ, कि ओट से देखेंगे तो सीधी नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि कान्हा इतने प्यारे जो होते हैं, उनकी लीलाएं इतनी प्यारी जो होती हैं, चाहे उनका बाल रूप देखिए कि माखन चोरी करते हैं, मैया नाराज़ तो होती है लेकिन नाराज़ नहीं हो पाती हैं। गोपियों की जो मटकी फोड़ तो जाते हैं, लेकिन अगर वो माखन कभी नहीं खाते हैं तो गोपियाँ परेशान हो जाती। यही तो लीलाधारी हैं कि वो जो भी शरारतें करते हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं, मन के इतनी करीब होती हैं कि कोई उनसे नाराज़ नहीं होता। और अगर मंदिर को आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम चित्र उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं, उसमें पशु पक्षियों के साथ कान्हा जो खेलते थे उसकी तस्वीरें हैं, आनंद नृत्य जो अपने ग्वालों के साथ वो करते थे उसकी तस्वीरें हैं। अद्भुत यहाँ का नज़ारा है, अद्भुत तस्वीरें यहाँ की हैं। जिधर भी आप देखेंगे आप बस कृष्ण के रंग ही पाएंगे और भक्तों में भी वो रंग हम देखने को पा रहे। राधे राधे किन्होंने टी शर्ट डाली है, क्या नाम है? आशीष कुमार। कहाँ से आए हो? जहानाबाद से। बिहार से आए हो? अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस। राधे राधे कर दो। राधे राधे। अरे जोश नहीं दिखाया, और लोग भी हैं। जहानाबाद से आया हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है ठाकुर जी का, बहुत अच्छा लगा। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर हाथ उठाकर हाजिरी लगाई जा रही है कान्हा के दरबार में। कैसे हैं आप? हम राजगढ़ जिले से आए हैं, हिमाचलपुर से। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। हाँ, मैं दूसरी बार आ रही हूँ पर यहाँ पहली बार आ रही हूँ। बहुत इतना अच्छा आनंद आ रहा है कान्हा जी के दरबार में, बहुत मजा आया। देखिए, कोई गा करके हाजिरी लगा रहा है, कोई नाच करके हाजिरी लगा रहा है, कोई हाथ उठा करके हाजिरी लगा रहा है। अपने अपने भाव हैं। कोई लाडू खिलाना चाहता है अपने कान्हा को, कोई माखन मिश्री का भोग लगाना चाहता है, कोई पीताम्बरी उड़ाना चाहता है। अपने अपने भाव हैं ये भक्तों के, और कान्हा की लीलाएं अपार है और उन लीलाओं का जितना बखान किया जाए वो कम है। आप वो शब्दों में समा नहीं सकती है, असीमित है। और 16 कलाओं में निपुण थे ये कान्हा, तो इसलिए उनको बखान पाना हमारे सबकी बस की बात नहीं। आपने कुर्ता पहना है मैडम, देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण के नाम के कुर्ते भी पहनी है महिलाएं, टी शर्ट पहने हैं पुरुष और बच्चे। तो अद्भुत तस्वीरें हैं और यहाँ सिक्योरिटी में लोग लगे हुए हैं, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि सही ढंग से लोग दर्शन कर पाए। और इनकी मेहनत बहुत है, जो पुलिस वाले, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये लोग अथाह मेहनत कर रहे हैं। कल से ही यहाँ पर हम जब से हम आए हैं हम देख रहे हैं कि इनकी मेहनत कितनी ज़्यादा है, कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत सहजता से, बहुत आसानी से, बड़े प्यार से कान्हा के दर्शन मिल जाए। और इसलिए इन व्यवस्थाओं का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी मदन गोपाल जो मथुरा
मथुरा से ही हमें तमाम रिपोर्ट्स देते हैं, तमाम जानकारियाँ देते हैं। वो बता रहे हैं कि क्या ना करें तो बेहतर होगा। जब यहाँ पर आप हाजिरी लगाने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो और ये प्रेम का त्यौहार, ये कान्हा के रंग का त्यौहार अपने चरम पर पहुँच जाए, अद्भुत उत्साह अनुभूति आपको मिल पाए। तो मथुरा से ये खास पेशकश हमने आप तक पहुंचाई और भी तस्वीरें समेटने की हम कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कान्हा के रंग के साथ इसमें सियासी रंग भी जब घुलते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पिक्चर नजर आती है। तो उन तमाम चीज़ों पे भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मथुरा से इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं, आगे फिर से जुड़ेंगे और अद्भुत तस्वीरों के साथ। नमस्कार।